एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। सब इंस्पेक्टर तकरीबन आधे घंटे तक शारिक की धुनाई करता रहा था। शारिक की चीखें थाने में गूंजती रहीं। उसे अधमुआ करके सब इंस्पेक्टर SHO के कमरे में आ गया। वो मुअज़्ज़ज़ आदमी जा चुका था जो पहले वहां बैठा हुआ था। थोड़ी ही देर में मरियम रोती धोती थाने में दाखिल हुई। उसके साथ मलिक मुनीर भी था। मलिक मुनीर ने अलग सलग के बाद कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या किस्सा है थानेदार साहब, इसके बेटे को क्यों पकड़ा है? ये मलिक का हल्का इंतखाब नहीं था, मगर उसके ताल्लुकात तो हर जगह थे। थानेदार ने घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखा। बोला, किस लड़के की बात कर रहे हो मलिक साहब? मलिक मुनीर ने कहा, वही फल फरोश। थानेदार बोला, अच्छा वो मनशियात फरोश, आपका उससे क्या ताल्लुक है मलिक साहब? मलिक मुनीर ने कहा, वो मेरे इलाके का आदमी है। और उसे तुमने मनशियात फरोश कैसे कह दिया? इंस्पेक्टर ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मलिक साहब मुझे उस लड़के के बारे में सब कुछ मालूम है। मुमकिन है लोहारी वाले थानेदार ने किसी से पैसा खाकर उसे किसी जुर्म के बगैर पकड़ लिया हो। आपकी मुदाखलत से उसकी नौकरी भी गई और वो अपने खिलाफ केस भी भुगत रहा है। लेकिन यहाँ मामला कुछ मुख्तलिफ है। इसकी दुकान से ये हेरोइन बरामद हुई है, आपके सामने रखी है। बेहतर है आप इस मामले से अलग रहें। मलिक मुनीर ने कहा, ये हेरोइन तो आपके घर से भी बरामद हो सकती है। इंस्पेक्टर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। मलिक साहब, उसका चेहरा एकदम सुर्ख हो गया। मलिक मुनीर ने पुरसुकून लहजे में कहा, बैठो बैठो, आराम से बैठो, अकड़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया इधर से उधर हो जाए ना तो भी तुम लोग नहीं सुधर सकोगे। मैं जानता हूं ये हेरोइन कहां से आई होगी, तुम मुझे भी जानते हो। मैं कभी गलत आदमी की सिफारिश नहीं करता। हेरोइन बरामद करने का शौक है ना तो मेरे साथ चलो, मैं बताता हूं तुम्हारे इलाके में हेरोइन कहां कहां बिकती है। उन अड्डों पर कई सालों से खुलेआम हेरोइन बिक रही है, मगर तुमने वहां से कभी हेरोइन बरामद नहीं की, वहां से किसी को नहीं पकड़ा। थानेदार ने उसे घूरते हुए कहा, ये हेरोइन इस फल वाले की दुकान से बरामद हुई है मलिक साहब। सब इंस्पेक्टर ने इत्तला मिलने पर छापा मारा था और ये हेरोइन कई लोगों की मौजूदगी में इसकी दुकान से बरामद हुई है। मलिक मुनीर ने कहा, ये टेलीफोन मुझे दो जरा, मैं अभी तुम्हारे घर में छापा पड़वाता हूँ और मोहल्ले वालों की मौजूदगी में तुम्हारे घर से भी हेरोइन बरामद होगी और नाजायज असलहा भी। इंस्पेक्टर ने खूंखार निगाहों से उसकी तरफ देखा। बोला, मलिक साहब आप एक इज्जतदार आदमी हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। मलिक मुनीर ने कहा, इज्जत उन्हीं की जाती है जिनकी इज्जत हो। मैं उस लड़के की जमानत देने के लिए आया हूँ। थानेदार ने कहा, जमानत तो आप अदालत में दे सकेंगे जब इसका चालान पेश होगा। जब इसे अदालत में पेश किया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। आप अदालत में पेश होकर इसकी जमानत करवा लें। मलिक मुनीर बोला, ठीक है थानेदार, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, बेगुनाहों पर जुल्म करके तुम इस दुनिया में भी और आखिरत में भी अपनी जिल्लत और रुसवाई का सामान कर रहे हो। ये कहते हुए वो उठ खड़ा हुआ। उसने मरियम से मुखातिब होकर कहा, चलो बहन मरियम, तुम्हारा बेटा आज ही रात घर आ जाएगा, परेशान ना हो। वो लोग थाने से बाहर आ गए। इंस्पेक्टर ने उन्हें शारिक से मिलने भी न दिया। वो थाने से चंद कदम आगे ही बढ़े थे कि सफेद रंग की एक कार थाने के सामने रुकी। दो आदमी कार से उतरकर थाने में दाखिल हुए। उनमें एक शेरा पहलवान था और दूसरा रफीक। दो आदमी कार में ही बैठे रहे। इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शेरा पहलवान को देखकर उठ खड़े हुए। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उससे हाथ मिलाया। शेरा पहलवान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, कहाँ है वो लड़का, उसे बुलाओ जरा। इंस्पेक्टर बोला, कुछ गड़बड़ हो गई है। शेरा पहलवान ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पूछा, कैसी गड़बड़? इंस्पेक्टर बोला, अभी मलिक मुनीर आया था, लड़के को छुड़वा कर ले जाना चाहता था, धमकियां देता हुआ गया है। शेरा पहलवान ने कहा, ओ कोई बात ही नहीं है, उसे मनाने का तरीका भी आता है, तुम लड़के को बुलाओ। इंस्पेक्टर शारिक को कमरे में ले गया। शारिक को इंस्पेक्टर के कमरे में लाया गया। शेरा पहलवान ने इंस्पेक्टर को घूरा। बोला, क्या हाल कर दिया है इसका तुम लोगों ने? ये तो एक शरीफ आदमी है, क्यों पकड़ा है तुम लोगों ने इसे? इंस्पेक्टर ने कहा, हेरोइन बेचता है ये पहलवान जी, ये हेरोइन इसके कब्जे से बरामद हुई है। शेरा पहलवान बोला, ये गलत है, ये तो शरीफ आदमी है, अभी कुछ देर पहले मुझे किसी ने बताया था तो मैं फौरन चला आया, इसे छोड़ दो। इंस्पेक्टर बोला, लेकिन पहलवान जी। पहलवान ने उसकी बात काट दी, लेकिन कुछ नहीं। फिर जेब से 100 रुपए के नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने मेज पर फेंक दिया। बोला, ये लो 10,000 और इसे छोड़ दो, गरीबों की बद्दुआएं मत लो,
अब तुम खुद इसे घर छोड़कर आओगे। इंस्पेक्टर ने शारिक से कहा, तुम बाहर जाकर बेंच पर बैठो। शारिक उठकर बाहर चला गया। शेरा पहलवान ने कहा, तुम इसे लेकर मलिक मुनीर के पास छोड़ाओ, वो तुम्हारा एहसानमंद रहेगा। थानेदार बोला, मैं उसके घर कैसे जा सकता हूँ? बोला, तुम तो हो ही निरे बेवकूफ। मलिक मुनीर जैसे लोग कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होते हैं। उसके पास चले जाओगे तो तुम्हारी शान नहीं घट जाएगी। उस पर ये एहसान लाद देना कि उसकी सिफारिश पर छोड़ रहे हो तुम उसे। मेरी बात समझने की कोशिश करो। मलिक मुनीर जैसे आदमी अंदर से बहुत खतरनाक होते हैं। लोहारी वाले इंस्पेक्टर का हशर तुम देख चुके हो। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद तुम इसे लेकर चले जाना। शेरा पहलवान कमरे से बाहर आ गया। बरामदे में बेंच पर शारिक बैठा हुआ था। वो शारिक के करीब रुक कर बोला, शारिक बाऊ, और कोई बात ही नहीं है। ये इंस्पेक्टर अभी खुद तुम्हें घर छोड़कर आएगा। घबराओ नहीं, जिंदगी में ये सब कुछ तो होता ही रहता है। शेरा पहलवान चला गया। वो शारिक के लिए सोचों की बहुत सी राहें खोल गया था। उसे समझने में देर न लगी कि उसे हेरोइन के चक्कर में फंसाने वाला कौन था। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर भी बाहर आ गया। बोला, चलो ए, तुझे घर छोड़ाऊं फन्ने काके। शारिक इंस्पेक्टर के साथ थाने से बाहर आ गया। वो भाटी गेट के मेहराबी दरवाजे में दाखिल हो गए और अंदरूनी गलियों ही गलियों में होते हुए मलिक मुनीर के घर पहुंच गए। इंस्पेक्टर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, मलिक साहब, मैं बहुत माफी चाहता हूं मलिक साहब। आपके आने के बाद मैंने सब इंस्पेक्टर से बाज़पुर्स की और खुद तहकीक की तो पता चला कि हेरोइन का थैला इसकी दुकान पर वाकई कोई औरत रख कर गई है। जरा सी गलत फहमी की वजह से मामला गड़बड़ हो गया था। अब मैं इसे ले आया हूँ। उम्मीद है आप इस मामले को नजरअंदाज कर देंगे। मलिक मुनीर ने कहा, चलो शुक्र है तुम्हें किसी की बेगुनाही का तो एहसास हुआ, लेकिन इसका जो नुकसान हुआ है वो कौन पूरा करेगा? मैंने इसकी दुकान देखी है, बिल्कुल तबाह कर दी है तुम्हारे मातहतों ने। इंस्पेक्टर ने कहा, इसका नुकसान भी मैं पूरा करूंगा मलिक साहब। आइंदा मैं ख्याल रखूंगा कि इसके साथ कोई ज्यादती न होने पाए। मलिक मुनीर ने कहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उसका अंदाज ऐसे था जैसे उसे वहां से रुखसत कर देना चाहता हो। इंस्पेक्टर भी उसका मतलब समझ गया और हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। इंस्पेक्टर के जाने के बाद मलिक मुनीर ने शारिक का हाथ पकड़ा। बोला, चलो ये पुत्र, मैं तुझे तेरे घर छोड़ाऊं। जब शारिक घर पहुंचा तो 11:30 बज रहे थे। मलिक मुनीर उसे मरियम के हवाले करके रुखसत हो गया। मरियम शारिक को अंदर ले आई। वो दिल खोलकर पुलिस वालों को कोसने दे रही थी। 2-3 दिन शारिक की दुकान बंद रही। उसकी तबीयत कुछ संभली तो उसने दुकान पर जाकर जायजा लिया। सामान का जो नुकसान हुआ था वो तो हुआ ही था। पुलिस वाले उसकी दराज से सारे पैसे भी निकाल कर ले गए थे। वो शारिक की उस रोज की दिन भर की कमाई थी, जो यकीनन 6-7 हजार रुपए से कम नहीं थी। 2-2.5 हजार उसकी जेब में थे, जो जामा तलाशी के दौरान सब इंस्पेक्टर ने निकाल लिए थे। दुकान को दोबारा सेट करने में 8-10 हजार रुपए खर्च हो गए। 10-12 दिन गुजर गए और फिर एक रोज ये खबर उस पर बिजली बनकर टूटी कि मलिक मुनीर का एक हादसे में इंतकाल हो गया है। शालमी में मंदिर वाले चौक पर एक तेज रफ्तार कार उसे टक्कर मारती हुई गुजर गई थी। मलिक मुनीर को लोगों ने फौरन ही अस्पताल पहुंचा दिया, मगर डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब नहीं हो सके। शारिक को ये इत्तला दुकान पर मिली थी। वो दुकान बंद करके अस्पताल पहुंच गया। उस वक्त 20 लोग अस्पताल पहुंच चुके थे और जब डॉक्टर ने ऐलान किया कि वो मलिक मुनीर को नहीं बचा सके तो एक कोहराम मच गया। मलिक मुनीर के जनाजे में शहर की बेशुमार मुअज़्ज़िज़ शख्सियात भी शामिल थीं। हजारों लोग थे जो उसके सफरे आखिरत में शरीक थे। हर आंख अश्कबार थी। शारिक भी फूट फूट कर रो रहा था। उसका निजात दहिंदा रुखसत हो गया था। मलिक मुनीर के स्वयं के 2 दिन बाद शारिक दुकान पर बैठा हुआ था कि शेरा पहलवान का आदमी रफीक आ गया और प्लास्टिक का एक थैला बढ़ाते हुए बोला, ये माल शेरा पहलवान ने भेजा है, आराम से बेचो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। शारिक ने कहा, इसे ले जाओ, मैं नहीं बेचूंगा ये माल। रफीक ने उसे घूरा। बोला, बड़े एहसान फरामोश हो तुम शारिक बाबू। अभी थोड़े दिन पहले ही तो शेरा पहलवान ने 10 हजार रुपए देकर तुम्हें थाने से छुड़वाया था। अगर वो तुम्हें छुड़ाने के लिए न जाता तो इस वक्त तुम जेल में होते। शारिक ने कहा, वो सब ड्रामा था। मैं अच्छी तरह समझ गया हूं कि मुझे किसने फंसाया था। अब मैं इस चक्कर में नहीं आ सकता। अगर तुम लोगों ने आइंदा मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। रफीक ने हंसते हुए तंजिया लहजे में कहा, कौन सी पुलिस की बात कर रहे हो शारिक बाबू? ये पुलिस वाले तो शेरा पहलवान का माल खाते हैं, उसे झुक झुक कर सलाम करते हैं। उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं ये? शारिक ने दुकान से बाहर आकर उसका गिरेबान पकड़ लिया। बोला, तुम यहां से जाते हो या बुलाऊं लोगों को? और उसे धकेलता हुआ 2-3 कदम दूर ले गया। ये सूरत हाल देखकर 2-3 दुकानदार दौड़ पड़े। पड़ोसी दुकानदार ने पूछा, क्या हुआ शारिक बाबू? कौन है ये बदमाश? शारिक चीखा, हेरोइन का स्मगलर है। इस थैले में हेरोइन है। मुझे जबरदस्ती हेरोइन बेचने के लिए कह रहा है। ये लोग मेरी दुकान पर कब्जा करना चाहते हैं। मुझे फंसाया भी इन्होंने ही था। रफीक सूरत हाल देखकर बदहवास सा हो गया। उसने पहले तो जेब में हाथ डालना चाहा, फिर भागने की कोशिश की, मगर लोगों ने पकड़कर उसकी धुनाई शुरू कर दी।
उसके कब्जे से हेरोइन के अलावा एक पिस्तौल भी बरामद हुआ। शारिक और 5-6 आदमी उसे थाने ले गए। इत्तेफाक से इंस्पेक्टर उस वक्त थाने के गेट से निकल रहा था। थानेदार ने पूछा, क्या बात है, कौन हो तुम लोग और इसे क्यों पकड़ कर लाए हो? हनीफ नामी दुकानदार ने कहा, ये हेरोइन बेचता है इंस्पेक्टर साहब, इसके कब्जे से हेरोइन के अलावा एक पिस्तौल भी बरामद हुई है। चंद रोज पहले शारिक की दुकान पर भी इन्हीं लोगों ने हेरोइन रखवाई थी। इंस्पेक्टर ने शारिक की तरफ देखा, बोला, शारिक? अच्छा, ये लड़का। ओए अली अहमद, उसने कांस्टेबल को आवाज दी, इसे अंदर लेकर चलो, मैं अभी आता हूं। दुकानदारों ने पिस्तौल और हेरोइन भी पुलिस के हवाले कर दी। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, आप लोग जाइए, हम देख लेंगे। शारिक और बाकी लोग वापस आ गए। शारिक को यकीन था कि रफीक 1-1.5 घंटे से ज्यादा थाने में नहीं रह सकेगा। वो शेरा पहलवान का आदमी था और शेरा पहलवान के थानेदार से ताल्लुकात वो देख चुका था। उसने अपने पड़ोसी दुकानदार हनीफ से अपने इस खदशे का इजहार किया तो वो बोला, देखा जाएगा शारिक बाबू, अगर इंस्पेक्टर ने इसे छोड़ दिया तो हम मिलकर डीएसपी के पास जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ये दोपहर 4 बजे की बात थी। उस वक्त 7 बजे थे। शाम का अंधेरा फैल रहा था। दुकानों के बरकी कुमकुमे जगमगा उठे। शारिक की दुकान पर 3-4 ग्राहक खड़े थे, उनमें 2 औरतें भी खड़ी थीं। शारिक उन्हें सौदा देने में मसरूफ था कि एक कार दुकान के सामने आकर रुकी। 4-5 गुंडे कार से उतरे, उनके हाथों में हॉकियां थीं। उन्होंने आते ही दुकान पर हमला कर दिया। औरतें चीखती हुई एक तरफ दौड़ी। गुंडों ने फलों के टोकरे उलट दिए। वो हर चीज तोड़ फोड़ रहे थे। शारिक बचने के लिए झुक गया। एक हॉकी उसके बाएं कंधे पर लगी। दूसरे दुकानदार भी डंडे और हॉकियां लेकर दौड़ पड़े। शारिक ने भी दुकान के अंदर पड़ा हुआ एक डंडा उठा लिया और गुंडों पर हमला करने लगा। दुकानदारों के इस इत्तेहाद से उसे हौसला मिल गया। समझने में देर न लगी कि ये शेरा पहलवान के आदमी थे। उसमें से एक को तो उसने पहचान भी लिया था। वो रफीक का साथी था जो उस रात उसे कार में अगवा करके ले गए थे। गुंडों ने दूसरी दुकानों पर भी हमला किया, लेकिन कुछ और दुकानदार लाठियां लेकर आ गए थे और बिलाखिर गुंडों को वहां से भागते ही बन पड़ी। उनका एक साथी पहले ही से कार की स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ था और कार का इंजन स्टार्ट था। वो लोग कार में ठुस गए और कार तेजी से वहां से फरार हो गई। कुछ लोग डंडे लहराते हुए कार के पीछे दौड़े थे, मगर कोई फायदा नहीं था। कार दूर निकल गई थी। शारिक का ठीक ठाक नुकसान हुआ था, लेकिन अब उसे नुकसान की परवाह नहीं थी। उसने शेरा पहलवान जैसे गुंडे के सामने डट जाने का फैसला किया था, खा उसे खुद ही क्यों ना गुंडा बनना पड़े। इन चंद रोज के वाकयात से उसने ये सबक सीखा था कि इस तरह दब कर नहीं रहा जा सकता। और फिर उस रात शेरा पहलवान ने भी उसे यही बात समझाने की कोशिश की थी कि शराफत की जिंदगी बसर नहीं की जा सकती। शारिक और 2-3 दुकानदार रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाने पहुंच गए। उस वक्त इंस्पेक्टर मौजूद नहीं था, अलबत्ता सब इंस्पेक्टर मौजूद था। सब इंस्पेक्टर ने उनकी बात सुनने के बाद कहा, ठीक है, आप लोग तहरीरी शिकायत लिख कर दे जाएं, हम मामले की तहकीकात करेंगे, देखेंगे कि वो कौन लोग थे। शारिक ने वहीं बैठे बैठे एक कागज पर रिपोर्ट लिख दी। दुकानदारों ने भी उस पर दस्तखत कर दिए। शारिक ने उस रिपोर्ट में ये बात वाज़े तौर पर तहरीर की थी कि हमलावर शहर के मशहूर बदमाश और मनशियात फरोश शेरा पहलवान के आदमी थे। सब इंस्पेक्टर ने उनकी तहरीरी शिकायत वसूल कर ली, लेकिन FIR न काटी। 2-3 दिन गुजर गए, कोई खास वाकया पेश न आया। इस दौरान दुकानदार आपस में बातें करते रहे थे कि इन गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या नहीं। अगर कोई कार्रवाई हुई थी तो पुलिस ने उन्हें क्यों नहीं बताया। और फिर एक रोज दिन के 11 बजे के करीब 2 पुलिस वाले शारिक की दुकान पर पहुंच गए। एक पुलिस वाले ने पूछा, शारिक तुम्हारा नाम है? उसके लहजे में फिरौनियत थी। शारिक ने उसके लहजे से मरूब हुए बगैर पूछा, हाँ क्या बात है? पुलिस वाले ने कहा, थानेदार साहब ने बुलाया है तुम्हें, गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट तुमने लिखवाई थी। शारिक ने कहा, हाँ रिपोर्ट तो सब दुकानदारों ने लिखवाई थी। पुलिस वाले ने कहा, थानेदार साहब ने तुम्हें बुलाया है, रिपोर्ट में सबसे ऊपर तुम्हारा नाम है, चलो हमारे साथ। पुलिस वाले ने इस तरह कहा जैसे उसने गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा कर कोई बड़ा जुर्म किया हो। शारिक बोला, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पुलिस वाले ने कहा, थानेदार तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो तुम्हारे इंतजार में बैठा रहेगा, चलो हमारे साथ। शारिक ने साथ वाली दुकान पर देखा, हनीफ नहीं था। उसने अपने मुलाजिम लड़के को कुछ हिदायत दी और पुलिस वालों के साथ चल दिया। जब वो थाने पहुंचा तो पुलिस वाले एक जेब तराश की धुनाई कर रहे थे, जिसे दाता दरबार के सामने बाजार में एक आदमी की जेब काटते हुए पकड़ा गया था। शारिक SHO के कमरे में दाखिल होने लगा तो कांस्टेबल ने उसे रोक दिया। बोला, यहीं रुको, मैं थानेदार साहब को बता दूं। कांस्टेबल 5 मिनट के बाद SHO के कमरे से बाहर आया। उसने कहा, थानेदार साहब मसरूफ हैं, यहाँ खड़े हो जाओ एक तरफ, फारिग होकर तुम्हें बुलाएंगे। वहां बैठने की कोई जगह नहीं थी। शारिक बरामदे में खड़ा रहा। 1.5 घंटा गुजर गया। वो खड़े खड़े थक गया था। इंस्पेक्टर के कमरों से बातों और कहकहों की आवाजें सुनाई दे रही थी।
शारिक ने एक पुलिस वाले से 2-3 मरतबा कहा, मगर उसे हर मरतबा यही जवाब मिला कि थानेदार साहब फारिग होंगे तो बुला लेंगे। बिलाखिर मजीद आधा घंटा गुजर जाने के बाद 2 आदमी इंस्पेक्टर के कमरे से निकले। उनमें से एक वकील था जिसने सफेद पतलून और सफेद शर्ट पहनी हुई थी। गले में स्याह रंग की बो थी और गर्मी के बावजूद उसने काला कोट पहन रखा था। दूसरे आदमी ने जीन्स और नीली शर्ट पहनी हुई थी। शर्ट पर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तस्वीर का अक्स छपा हुआ था। उस नौजवान के बाल खासे लंबे थे, उम्र 25 के लगभग रही होगी। उनके जाने के तकरीबन 15 मिनट के बाद इंस्पेक्टर ने शारिक को बुलवाया। थानेदार ने उसे घूरते हुए कहा, पहली मर्तबा तुम्हें मनशियात फरोशी के इल्जाम में पकड़ कर लाया गया था। फिर तुमने दूसरे आदमियों के साथ मिलकर रफीक नामी एक आदमी को जदोकोब किया और उसे एक झूठे इल्जाम में पुलिस के हवाले कर गए। फिर तुम लोगों ने दंगा फसाद किया और शेरा पहलवान के आदमियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाई। मैंने तहकीकात कर ली है। शेरा पहलवान और उसका कोई आदमी उस रोज इस इलाके में नहीं था। किसी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाने का मतलब समझते हो? शारिक ने कहा, यह झूठी रिपोर्ट नहीं है जनाब। आप चौक पर आकर लोगों से तो पूछें, वो शेरा पहलवान के आदमी थे। उनमें से एक को तो मैंने पहचान भी लिया था। उन्होंने हॉकियों से हमला किया था और तोड़फोड़ की थी। थानेदार ने कहा, तुम शायद भूल गए हो कि उसी शेरा पहलवान ने तुम्हें बचाया था। वो तुम्हारे साथ हमदर्दी न करता तो आज तुम कम से कम 6 माह के लिए जेल में जा चुके होते। शारिक ने कहा, उस वक्त भी मुझे शेरा पहलवान के आदमियों ने फंसाने की कोशिश की थी। मेरी दुकान पर हेरोइन उन्हीं लोगों ने रखवाई थी और बाद में छापा पड़वा दिया था। थानेदार ने उसे घूरा, बोला, शेरा पहलवान को तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? शारिक बोला, वो मुझे मजबूर करता है कि मैं अपनी दुकान पर उसके एजेंट की हैसियत से हेरोइन फरोख्त करूं, क्योंकि इससे पहले यहाँ पान की दुकान थी और ये दुकान उनका मनशियात फरोशी का बहुत बड़ा अड्डा था। मेरे इनकार पर उसने मुझे इस तरह परेशान करना शुरू कर दिया है। इंस्पेक्टर ने कहा, शेरा पहलवान जैसे लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं। उससे किसी तरह मुफाहमत कर लो, मिलजुल कर रहना सीखो, हमें भी आराम से काम करने दो। शारिक ने कहा, क्या किसी जराइम पेशा आदमी के खिलाफ शिकायत करना जुर्म है? इंस्पेक्टर ने उसे घूरा, बोला, मुझे ये इंस्पेक्टरी तोहफे में नहीं मिली। मेरी जिंदगी गुजर गई है पुलिस में। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कौन शरीफ है और कौन जराइम पेशा। तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, आइंदा मुझे थाने में नजर ना आओ। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। शारिक चंद लम्हे अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देखता रहा, फिर खामोशी से कमरे से निकलकर थाने से बाहर आ गया। जब वो दुकान पर पहुंचा तो 2 बज चुके थे। पड़ोसी दुकानदार हनीफ अब भी मौजूद नहीं था। दूसरे दुकानदारों को पता नहीं चल सका था कि शारिक को पुलिस वाले थाने ले गए थे। हनीफ तकरीबन 4 बजे आया था। उसने बताया कि उसके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, वो उसे लेकर अस्पताल गया हुआ था। शारिक ने उसे सूरत हाल से आगाह किया तो उसके चेहरे पर भी परेशानी के तासुरात उभर आए। वो बोला, इसका मतलब है डीएसपी से मिलना ही पड़ेगा। शारिक ने जवाब दिया, वो इस इंस्पेक्टर का भी उस्ताद है। मुझे मेरे वालिदैन के कत्ल के इल्जाम में उसी ने तो सजा दिलवाई थी। वो उस वक्त लोहारी का इंस्पेक्टर हुआ करता था। हनीफ ने कहा, ठीक है शारिक बाऊ, इस मर्तबा तो सब्र कर लो, आइंदा कोई बात हुई तो फिर ऊपर तक जाएंगे। उसके 2-3 रोज के बाद रात के वक्त शारिक को फिर पुलिस ने पकड़ लिया। उस रोज वो 10:30 बजे दुकान बंद करके घर की तरफ रवाना हुआ था। उसने चौक पार किया ही था कि 2-3 पुलिस वाले अचानक ही कहीं से निकलकर उस पर झपट पड़े। शारिक को संभलने का मौका दिए बगैर उन्होंने उसकी धुनाई शुरू कर दी और खींचते हुए थाने ले गए। कुछ लोगों ने पुलिस वालों को शारिक पर झपटते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने मुदाखलत इसलिए नहीं की थी कि वो पुलिस वाले थे और गालिबन यही समझे थे कि शारिक कोई जराइम पेशा था जिसे पुलिस वालों ने इस तरह पकड़ा था। इंस्पेक्टर थाने में नहीं था। शारिक को हवालात में बंद कर दिया गया। रात के 1 बजे इंस्पेक्टर किसी मार्के से वापस आया तो शारिक को उसके सामने पेश किया गया। इंस्पेक्टर ने खूंखार निगाहों से उसकी तरफ देखा, बोला, अब क्या किया है इसने? एक हेड कांस्टेबल ने कहा, तांगों वाले अड्डे पर छुपकर हेरोइन बेच रहा था। इसके साथ 2 ग्राहक थे जो हमें देखते ही नाले की तरफ भाग गए। इसने भी भागने की कोशिश की थी मगर हमने इसे मौका नहीं दिया। इसके कब्जे से हेरोइन की ये पुड़ियां निकली हैं। 200 ग्राम तो होंगी। मालूम होता है बाकी माल बेच दिया है इसने। कांस्टेबल ने चंद पुड़ियां मेज पर रख दी। शारिक चीखा, ये झूठ है सर जी, मैं तो दुकान बंद करके घर इंस्पेक्टर ने बात मुकम्मल करने का मौका दिए बगैर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। फिर बोला, अब तो तेरा हिमायती भी इस दुनिया में नहीं रहा, किसको बुलाओगे अपनी सिफारिश के लिए? ये कहकर वो फिर हेड कांस्टेबल की तरफ मुड़ गया। बोला, बंद कर दो इसे, चालान बनाकर सुबह अदालत में पेश कर दिया जाएगा। मलिक गफूर अपने कमरे में है? हेड कांस्टेबल ने जवाब दिया, नो सर, वो तो गश्त पर गए हैं। इंस्पेक्टर ने कहा, सुबह मुझे हाई कोर्ट जाना है, मलिक गफूर से कहना इसे अदालत में ले जाकर पेश कर दे। हेड कांस्टेबल ने कहा, ठीक है जनाब, और फिर शारिक का हाथ पकड़ लिया। चलो ए। शारिक ने थानेदार की तरफ मुड़कर कहा, इंस्पेक्टर तुम पछताओगे, आज मेरे साथ तुम्हारी ज्यादती का आखिरी दिन है।
तुम भी जानते हो कि जब किसी शरीफ आदमी को मुजरिम बनने पर मजबूर किया जाता है तो वो बहुत खतरनाक हो जाता है। अब कोई मेरी सिफारिश बनकर नहीं आएगा। अब मैं तुमसे रहम की भीख नहीं मांगूंगा। इस केस में मुझे कितनी सजा दिलवाओगे? जेल से निकलने के बाद मैं बहुत बदल चुका हूंगा और फिर सबसे पहले मेरी मुलाकात तुमसे होगी। उसके बाद मैं तुम्हारे सरपरस्त शेरा पहलवान से निपटूंगा। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बंद कर दो इसे, दिमाग खराब हो गया है इसका। हेड कांस्टेबल शारिक को खींचता हुआ इंस्पेक्टर के दफ्तर से निकाल कर ले गया। शारिक ने इस मर्तबा कोई मज़ाहमत नहीं की, उसे हवालात में बंद कर दिया गया। शारिक को सुबह अदालत में पेश किया गया। उस पर मनशियात फरोशी का इल्जाम था। मजिस्ट्रेट ने पहली ही पेशी पर उस केस का फैसला कर दिया और फिर उसे 15 दिन के लिए जेल भेज दिया गया।